हे हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है। ऑब्वियसली सबसे पहले हम ये खोजने की कोशिश करेंगे, ये डिटेक्ट करेंगे कि किस वजह से हमारी ये जो तबीयत है ये अचानक से ख़राब हुई है, और ये खोजने के बाद जितना जल्दी हो सके हम उन चीज़ों पर काम करेंगे, अपनी हेल्थ को ठीक करेंगे, फिट एंड फाइन हो जाएंगे, ताकि और भी ज़्यादा एनर्जेटिक वे में हम आगे की तरफ बढ़ सके, हम अपनी जो लाइफ है इसको और ज़्यादा अच्छी तरीके से जी सके, अपने काम को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सके। एग्जैक्टली एडवांस तरीके से, क्योंकि कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसी आती है कि जहाँ पर हमें नॉर्मल जो भी प्रोसेस है उस पर नहीं, उससे एडवांस पर हमें काम करना होता है। और यही कारण है कि आज हम एडवांस होओपोनोपोनो प्रेयर के साथ चलेंगे, किस तरह से कि रिलेशनशिप को ठीक करा जाए। इसलिए तो एडवांस होओपोनोपोनो की बात चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त और ज़िंदगी से भरपूर होकर इस ब्यूटीफुल लाइफ को ब्यूटीफुल तरीके से जिए जा रहे हैं। शुरू करने से पहले कुछ एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में कोई पौधा है, जो पौधा बिल्कुल हरा भरा तो था, लेकिन अचानक से वो मुरझाने लगा है। आपने देखा लेकिन उतना अमल नहीं दिया। फिर आपने देखा कि उसकी जो नीचे की जो पत्तियां हैं वो सूख रही हैं। आपने देखा, पानी वानी डाला, ठीक है, लेकिन फिर भी आपने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया। फिर कुछ दिनों के बाद आप देख रहे हैं, मतलब उस पर ध्यान ही नहीं गया। आप इतने बिजी हैं, इतना काम कर रहे हैं, आपके ध्यान ही नहीं गया। आप अचानक से एक दिन देख रहे हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा मुरझा गया है, उसकी पत्तियां जो हैं वो झड़ रही हैं, सूखी सूखी हो गई हैं, उसमें बिल्कुल ही जान नहीं है। अब जब आपकी नज़र उस पर पड़ती है तो आप जानते हैं कि आपके दिल पर क्या बीत रही है। क्यों? क्योंकि वो तो आपका बहुत ही प्यारा था, वो आपके पास था, आपने उस पर नज़र नहीं दिया। लेकिन जब वो मुरझा रहा है, बिल्कुल ही उसकी पत्तियां सूख गई है, तो आपको एहसास हो रहा है कि अरे ये मेरी आंखों के सामने इस तरह से कैसे ख़त्म हो सकता है। मुझे जो कुछ भी करना है, इसको फिर से ठीक करने के लिए जो करना है वो मैं करूँगा। रिश्ता जो होता है, रिलेशनशिप जो होता है, वो बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो हमारे साथ तो होते हैं, हमारे पास तो होते हैं, लेकिन इंसान की जो आदत है कि जो हमारे पास है, जो जिस चीज़ के लिए हम हर रोज़ शुक्रगुजार होना चाहिए, कि जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए हम बिल्कुल भी शुक्रगुजार नहीं होते हैं। हम यूज टू हो जाते हैं कि जो है वो तो है, इसमें इतनी बड़ी बात कौन सी है। ठीक है, जो है मम्मी है, पापा है, फ्रेंड्स है, भाई बहन है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, ठीक है। हमें तो हमारी जो मंजिल है वो तो कुछ और है, क्या है? सक्सेस पाना है, और हम पूरा लगे पड़े होते हैं उसके पीछे। लेकिन हमारे पीछे और कितने सारे लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए होते हैं, हम नहीं नज़र देते हैं। और ये इंसानी एक क्या कहें, अपने ही मन का उपज कह लीजिए, ये भी हो सकता है, या फिर अहमियत ना देना होना, ये भी हो सकता है, या फिर ग्रैटिट्यूड लेस लाइफ, ये सबसे बड़ा अच्छा है इस बात को बयान करने के लिए। तो हमें करना क्या है? देखिए, आज जब हम एडवांस होओपोनोपोनो फॉर योर रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका सही सही मतलब तो यही है कि हमें जो कुछ भी करना है, मतलब रिलेशनशिप जो है वो इस कगार पे आए हैं कि उसको इमीडिएट ठीक करना है, नंबर 1। नंबर 2, ये शायद नो कॉन्टैक्ट जोन में चला गया है, जैसे कि हस्बैंड वाइफ वाली जो सबसे बड़ी बात होती है, या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली होती है कि नो कॉन्टैक्ट जोन में चला गया है, बात नहीं हो रही है, ब्लॉक हो चुका है, या मिलना नहीं हो रहा है, कुछ भी हो, ऐसा कुछ भी हुआ है जहाँ होने के कोई भी आसार नहीं थे, वो सब कुछ हो रहा है। अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब आप करें तो क्या करें। किसी चीज़ को ठीक करने के लिए सबसे पहले उसकी जो हिस्ट्री है उसको सबसे पहले जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हिस्ट्री क्यों? क्योंकि जब आप किसी चीज़ की हिस्ट्री को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ क्या गलतियाँ हुई हैं। और एक मिनट, आप सबसे पहले ये जो गलतियां ढूंढ रहे हैं ना, ये सामने वाले की नहीं है, ये आपकी गलतियों को ढूंढने का जिम्मा है। जी हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि चलो अब ढूंढते हैं उसने क्या क्या गलत किया है, उसकी गलतियां आपको नहीं देखना है, क्योंकि आप एडवांस होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, जिसका फर्स्ट एंड लास्ट फॉर्मूला यही है, या फॉर्मूला ना कहें, इसका जो सोर्स है, इसकी जो बात है, इसका जो सोल है वो यही है कि
कुछ भी हो जाए 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कुछ भी खराब हुआ है उन चीज़ों के लिए आपको ही लेना है। जब आप अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले पूरा जो जिम्मेदारी है वो आप अपने कंधे पे लीजिए कि जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ आपके ही कारण हुआ है। देखिए, एक बात तो आप अच्छे से जान लीजिए कि आप अगर अपने पार्टनर के लिए कर रहे हैं तो इस पार्टनर को अट्रैक्ट जो है वो आपने किया है। आप चाहते थे कि उनके जैसा कोई पार्टनर आपकी लाइफ में आए, या फिर जब वो आपकी लाइफ में आए तो आपको लगा हाँ यही तो सारे सारे गुण होने चाहिए जो मेरे पार्टनर में होने चाहिए, तो इसीलिए तो वो आपको अच्छे लगे ना, कोई अलग कारण तो नहीं है ना। तो ये जो अच्छा लगना हुआ है तो ये आपके क्राइटेरिया के साथ मैच कर गया। अब बात आती है, अगर आपने उन चीज़ों को अट्रैक्ट किया था, अपनी खुशियों को अट्रैक्ट किया था, अपने सपने बुने थे, अपने सोचे थे ये होगा वो होगा, यहाँ घूमेंगे, यहाँ बात करेंगे, ये यहाँ पर मिलेंगे, और अपनी जो एक लाइफ है, अपनी रोमांटिक जो लाइफ है इसको आपने ढूंढा था, जो कुछ भी किया था, ये जो कुछ भी आपने सोचा था, जब उसको आपने अट्रैक्ट करके उससे भी कहीं ज़्यादा बेहतर आपको मिला है, तो आज जो कुछ भी हुआ है, ये जो रिश्ता जो कुछ भी ख़राब हुआ है, रिलेशनशिप में जो कुछ भी ब्रोकन वाले बात आई है, ये भी आपने ही अट्रैक्ट किया है, और इसको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी होगी, आपको मानना होगा। चाहे अनजाने में हो, गुस्से में हो, जब सामने वाले के साथ आपका कुछ झड़प चल रही है तो कुछ भी बोल देना हो, और इसीलिए कहते हैं कि भैया बोल रहे हो तो सोच कर बोलो, यूं ही कुछ मत बोल दो। देखा क्या हो गया। तो यही सारी बातें हैं जो आपको फिर से दोहरानी है, लेकिन कुछ अलग वे में। चलिए प्रेयर शुरू करते हैं। आप आराम से बैठ जाएं और फिर बड़े शांत मन से आप इस प्रेयर को करना शुरू कीजिए, और मन में एक खुशी रखिए, क्योंकि आप अपने रिश्ते को फिर से ठीक कर रहे हैं, फिर से उस रिश्ते को जी रहे हैं। और महसूस कीजिए कि जिस तरह से पहले आप इस रिश्ते के साथ थे, जो जिस रिश्ते के लिए भी आप कर रहे हैं, जितने आप खुश थे, जितने आप बातें करते थे, जितना अच्छा समय बिताते थे, वो सब कुछ आप महसूस कीजिए और फिर से ये प्रेयर करना शुरू कीजिए। मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ अपने इस रिश्ते के लिए। आज की मेरे इस रिश्ते की जो भी स्थिति है, जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है, इन सब कुछ का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, और इस पूरी जिम्मेदारी को मैं अपने पूरे मन से, अपने पूरे सोल से, अपने पूरे वजूद से स्वीकारता हूँ। मैं ही अपने इन रिश्तों की गहराइयों को समझ नहीं पाया, मैं ही अपने इस रिश्ते की गहराई को समझ नहीं पाया, महसूस नहीं कर पाया, और इसलिए मैं अपने रिश्तों को ठीक तरह से वक्त भी नहीं दे पाया। मैं पूरी तरह से अपनी हर नादानी, अपनी हर गलती को स्वीकारता हूँ, जिसके कारण आज इस जो सिचुएशन हो गई है इस रिश्ते में, उसके लिए मैं पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ही लेता हूँ, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ है सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए हुआ है। आई एम सॉरी, मैं जानते हुए या अनजाने में, ना समझी में अगर कोई भी चोट पहुंचाई है, कोई भी ऐसी बात कही है जो आपके मन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे गया हो, या मेरे किसी भी आचरण से अगर आपको बहुत ज़्यादा चोट पहुंची है, तो इन सब कुछ के लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी मांगता हूँ। आई एम रियली सॉरी। मेरी कोई भी बातें, कोई भी एक्शन, कोई भी रिएक्शन, कुछ भी ऐसी हरकतें जिसके कारण अगर आपको तकलीफ़ पहुंची है, या फिर कोई लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना, अगर कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण शायद उस वक्त मुझे और ज़्यादा एक्टिव होना था लेकिन मैं एक्टिव नहीं हुआ, और जिसके कारण आपको तकलीफ़ पहुंची है, अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाया उस सिचुएशन की, तो उन सब कुछ के लिए भी मैं माफ़ी मांगता हूँ। आई एम रियली सॉरी। मुझे प्लीज़ आप माफ़ कर दीजिए। ये आप अपने किसी भी रिलेशनशिप के लिए कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने लव रिलेशनशिप के लिए कर रहे हैं तो आप इस तरह से करिए। माय डियर, आप उनका नाम लीजिए। आई एम रियली सॉरी। आज हमारे रिश्ते में ये जो कुछ भी सिचुएशन आया है, जो कुछ भी प्रेजेंट सिचुएशन है, जो कुछ भी हुआ है, इन सब कुछ के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं जिम्मेदारी लेता हूँ।
मैं 100% जिम्मेदारी लेता हूँ कि ये जो कुछ भी हुआ है इन सब कुछ का कसूरवार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, क्योंकि मैं महसूस करता हूँ कि अपने रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और ज़्यादा मजबूत, और ज़्यादा लवेबल बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी, मैं उसको ठीक तरह से नहीं निभा पाया। मुझे और ज़्यादा एक्टिव होना था, और ज़्यादा संयम और धैर्य की, जो मैं उस वक्त नहीं कर पाया, और जिसके कारण आज ये जो कुछ भी हमारे रिश्ते की प्रेजेंट सिचुएशन है वो हो गई है। तुम प्लीज़ मुझे माफ़ करो, क्योंकि मैं और ज़्यादा एक्टिव हो सकता था, मैं और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता था, लेकिन मैं नहीं ले पाया। उन सब कुछ के लिए, मेरी हर गलती के लिए, मेरी हर नादानी के लिए, मेरे उन वर्ड्स के लिए जो तुम्हें हर्ट किए हैं, मेरे उन एक्शन, उन रिएक्शंस के लिए जो मुझे नहीं करने थे और लेकिन जो मैंने किए और जो जिसके कारण तुम्हें तकलीफ़ पहुंची है, उन सब कुछ के लिए प्लीज़ मुझे माफ़ करो, क्योंकि मैं अपने मन से, तन से, वजूद से, हर कुछ से सिर्फ और सिर्फ माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि इन सब कुछ का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। मैं माफ़ी मांगता हूँ उन सारी गलतियों के लिए भी जो मैंने की लेकिन कभी भी नहीं स्वीकारा, जो मैं जानता था कि वो मेरी गलती है लेकिन मैं नहीं माना। प्लीज़ तुम मुझे माफ़ करो कि मैं तुम्हारी उम्मीदों को ठीक से पूरा नहीं कर पाया, लेकिन मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरे पास तुम हो, तुम्हारा साथ है मुझे प्यार का अनुभव कराने के लिए। मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई रियली लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू। आप सबका मेरी इस ज़िंदगी में होने के लिए शुक्रिया। आप सबका मेरी ज़िंदगी में आने के लिए शुक्रिया। मुझे इतना प्यार करने के लिए और प्यार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझाने के लिए शुक्रिया। मैं सच में बहुत लकी हूँ कि मेरे पास आप सब हैं, कि मेरे पास तुम हो। आप सबके साथ ने या तुम्हारे साथ ने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया है। मैं हमेशा ही खुद को और ज़्यादा इम्प्रूव करता गया, क्योंकि तुम सब मेरे साथ थे, क्योंकि तुम्हारा साथ मेरे साथ था। और जब आप इस तरह से किसी बात के लिए प्रेयर करेंगे, अपने रिलेशनशिप के लिए प्रेयर करेंगे, तो वो रिलेशनशिप हील होना ही होना होता है। देखिए, एक बात बहुतों को ये लग सकता है कि ये जो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने कुछ नहीं किया तो हम क्यों करें। एक बात हमेशा याद रखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कभी भी गलत नहीं होता है, क्योंकि आप कुछ ठीक करने चाह रहे हैं तो वहाँ तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही होता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा किसी मजबूत कंधे पर ही जाती है, कोई भी उसे नहीं ले सकता। तो जब आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि आप अपने रिश्तों को ठीक करना चाह रहे हैं, रिश्तों को ठीक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो ये तो होना ही होता है। अब आपको कितनी बार इस प्रेयर को करना है? होपोनोपोनो में जिस तरह से हम कहते हैं कि 108 बार करना चाहिए, यहाँ पर ये कहना है कि जब तक आप हील नहीं होते हैं, मतलब जब तक करते करते जब तक आपको ये महसूस नहीं हो रहा, आप विजुअलाइज कर रहे हैं और आप कंटिन्यू होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं, अपनी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले रहे हैं एंड देन होपोनोपोनो करे जा रहे हैं, तो जब तक आप हील नहीं हो रहे हैं, जब तक आपको मन कर रहा नहीं और करते हैं, ये वाली जो हीलिंग वाली प्रोसेस है ये कंटिन्यू हो रही है, तो तब तक आप करते रहिए जब तक आपका मन कर रहा है। यहाँ पर कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको 108 टाइम ही करना है, आप इससे ज़्यादा भी आराम से कर सकते हैं। बहुत अच्छा है जब आप रात को सोने जाएं उस वक्त आप इस प्रेयर को कर रहे हैं और सुबह को उठते ही और एक बार इस प्रेयर को कर रहे हैं। ये कौन सी सिचुएशन में? रिश्ते अगर बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा उस पर धूल मिट्टी चढ़ गई है, आपने बहुत सारी कोशिशें की है, कुछ काम नहीं हुआ है, तब जाकर आप इसको सुबह को उठते ही और रात को सोने जाने से पहले ये 2 बार इस प्रेयर को ज़रूर कीजिए। अच्छा, तो ये भी है कि जिसके लिए, अगर किसी ख़ास पर्सन के लिए आप कर रहे हैं, जिनके लिए भी आप कर रहे हैं, आप उनके सामने जाकर अपनी गलतियों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसका जो सब कुछ आप अपने सर पर लेते हैं, सब कुछ के लिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो खुद लेते हैं। ये बहुत अच्छा है अगर आप सामने जाकर करें, लेकिन अगर सामने जाना पॉसिबल नहीं है तो आप विजुअलाइज कीजिए, उनकी पिक्चर को अपने सामने रखिए, इमेजिन कीजिए और फिर इस प्रेयर को करिए। किसी चीज़ को जब आप अपनी ज़िंदगी में लाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से टाटा बाय बाय भी करना पड़ता है, जैसे कि आपका ईगो, आपका अहंग, ये कभी भी किसी रिश्ते के बीच में आना नहीं चाहिए।
मैं, ये जो शब्द है ये जब पॉजिटिव हो तो अच्छा है, लेकिन जब पॉजिटिव नहीं है तो ये अहंकार में तब्दील हो जाता है। इसका त्याग कीजिए और ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। आपके पास जो है, आपके पास इतने खूबसूरत रिश्ते हैं, इन सब कुछ के लिए ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। तो देखिएगा रिश्ते और खूबसूरत और मजबूत और बेहतर बनेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का ये जो वीडियो है एडवांस होपोनोपोनो फॉर योर रिलेशनशिप, ये वाला वीडियो आपको तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट तो ज़रूर कीजिए। आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। थैंक यू एंड थैंक यू।